Hello students, in previous class we have seen the types of logic gates, that was AND gate, OR gate and NOT gate. Today we are going to see how logic gates are used and how Boolean algebra helps in this logic gate implementation. So first we will see here, we have seen OR gate, AND gate, NOT gate. OR gate, I told you, if you make this type of shape and make this will become OR gate, and if you make D, simple D, capital D, and then you give this one, then it will be AND gate. And NOT gate is just one input and one output. This is NOT gate. And OR, AND NOT gate, these three symbols are there. Then how to use this one? Like expression x equal to a dot b प्लस सी, ए डॉट बी, ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन है. हियर एक्सप्रेशन x इक्वल टू इन ब्रैकेट x a प्लस b एंड डॉट c, c इज multiplied. Next, third expression is a plus b and whole bar, so complement of a plus b. So how to represent this using Boolean algebra, Boolean logic gates? So example 1 was a dot b plus c. So a dot b means you have to take a and b, dot means multiply, multiply means which gate you have to use? AND gate. AND gate makes simple multiplication. So AND, this is AND gate. It looks like D जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं AND गेट. AND गेट क्या करता है? दो वेरिएबल्स के वैल्यू को क्या करता है? मल्टीप्लाई करके देता है. सो ए और बी इज टू वेरिएबल. अब ये क्या कर रहा है? ए इसका मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, दैट इज ए डॉट बी देगा ये यहाँ पे. अब ए डॉट बी जो है इस OR गेट के लिए क्या हो जाएगा? OR गेट के लिए क्या हो जाएगा? ये इनपुट हो जाएगा. ये OR गेट है. OR गेट के लिए इनपुट a डॉट बी है और c है. OR गेट करता क्या है? ये प्लस करता है. AND गेट क्या करता है? ये मल्टीप्लाई करता है. डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स प्लस. सो नाउ एक्सप्रेशन इज a डॉट बी मिला इसको और फिर c इनपुट मिला, तो OR गेट क्या करेगा? a डॉट बी को क्या करेगा? एक साथ रखा, फिर प्लस c कर दिया. सो एक्सप्रेशन बन गया x इक्वल टू a डॉट b. सिमिलरली अनदर एक्सप्रेशन वाज, पहले हमें क्या करना है? सेकेंड एक्सप्रेशन में पहले a प्लस बी फाइंड आउट करना है. a प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लस ऑपरेटर. प्लस ऑपरेटर कौन सा करेगा? which gate will do plus operation? So plus operation will be done by OR gate. You can see here this is OR gate because this is not looking like D. D जैसा नहीं दिख रहा है, ये OR gate है. D जैसा दिख रहा है, वो AND gate है. So पहले क्या होगा? प्लस ऑपरेशन होगा. तो A प्लस B दो इनपुट है, तो A प्लस B मिला. अब A प्लस B जो इसका आउटपुट हुआ OR गेट का, वो इनपुट हो जाएगा किसके लिए? AND गेट के लिए.
तो एंड गेट के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सो यहाँ पे देख रहे हैं हम we are here. So in this first OR operation is going on, a plus b, and next gate is AND gate. AND gate means it will multiply, so a plus b will be multiplied by c, and this will give x equal to a plus b into c. So this expression and this expression, you have seen both type of operation, first and then OR. In second example, first OR operation, then AND operation. So if you are understanding this, then it will help you to making the logical circuit. Example 3 is here. Expression is showing that a bar, you want a complement, so a complement कैसे मिलेगा हमें, जब हम इसको नॉट गेट से क्या करेंगे, पास कर देंगे ए को, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, हमें ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो यहाँ पे एक नॉट गेट लगाया और इसको पास कर दिया ए को, तो यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट मिल गया आउटपुट। अब ये आउटपुट जो है ये और गेट के लिए क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। सो और ये बी साथ में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी। अब देखिए यहाँ और सेकंड एग्जांपल और गेट है, इसमें ए और बी सिंपली पास हो रहे हैं, तो और गेट प्लस क्या करता है, प्लस करता है, तो ए प्लस बी ये देगा आपको। अब ए प्लस बी एज ए सिंगल इनपुट नॉट गेट से पास हो रहा है, तो नॉट गेट क्या करता है, किसी इन्वर्टर होता है, ये जस्ट क्या करता है, उलट देता है रिजल्ट को, है ना, कॉम्प्लीमेंट को 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है। सो ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा, ए अगर ए प्लस बी है, ए प्लस बी है और इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको जब हम नॉट गेट से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और पहले से एक कॉम्प्लीमेंट है इस पे, तो एक कॉम्प्लीमेंट तो आएगा, और इस नॉट गेट के कारण क्या हो जाएगा, नॉट गेट के कारण क्या हो जाएगा, एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कैंसिल। एक बार आया तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो एक कॉम्प्लीमेंट आ गया, अगर इस कॉम्प्लीमेंट को फिर से नॉट गेट में पास कर दें तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा और फिर से ए प्लस बी मिल जाएगा। तो नॉट गेट क्या करता है, 0 को 1, 1 को 0, जो पहले था वो अब, और जो अब है वो पहले कर देगा। अब आपको होता क्या है कि आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा, इसको आपको वैल्यू निकालना है, या इस एक्सप्रेशन के वैल्यूज़ निकालने हैं, या इसके सर्किट डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप
थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, आपको नोट करना है। A 0 है, B 1 है, C 1 है, D 1 है, सिर्फ A 0 है, बाकी सब 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 0 A क्या है, 0 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये सब 1 1 जा ही रहा है, यहाँ से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो 1 इन D ये एंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा। सो आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया, आपका 1 आ गया। और ये 1 जो है ये फाइनल डी में जा रहा है, मतलब एंड गेट में जा रहा है। अब यहाँ से सेकंड ये बोल रहा है कि हमें सेकंड में क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, ए और डी। तो ए की वैल्यू यहाँ से ले लिया इस इनपुट से, और डी की वैल्यू 1 है, एज क्या है 0 है। तो 0 और 1 ये क्या करेगा, और गेट प्लस करेगा। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 0 + 1, 0 + 1 इक्वल टू 1। सो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आया, 1 आया। अब ये 1 नॉट गेट से पास हो रहा है, तो 1 को क्या कर देगा, ये इन्वर्टर 0 कर देगा। तो 1 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या था, 1 था, तो ये 1 है और ये 0 है। तो 0 और 1 फिर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड गेट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे 1.0 इक्वल टू आंसर आ गया आपको 0। सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ 0। सो ऐसे हम यूजिंग सर्किट डायग्राम आप किसी एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए है, ड्रॉ द लॉजिक गेट। तो ये आपने अभी सीखा है, इस तरह से आप इसको बनाएंगे और इसमें आंसर भी दिया होगा। आप इसको इस यहाँ पे हम देखते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 पार्ट है, ए बी और सी डी। तो प्लस वाला जो है पार्ट हम क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं, मल्टीप्लाई वाला पहले। तो 2 ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो एक हमें एंड गेट चाहिए, इसमें ए और बी पास हो जाएगा, ए और बी। दूसरा सी डी को भी चाहिए, तो मुझे दूसरा एंड गेट भी चाहिए। यहाँ पे एक सी एक डी हो जाएगा और एक डी हो जाएगा, ठीक है। सी में कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो हमें क्या करना होगा, सी को इसमें हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको सी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे डी है, तो ये इससे क्या निकला, हमें ए डॉट बी निकला, और इससे क्या निकला, सी बार डॉट डी निकला। आप कह रहा है कि इसको दोनों को प्लस कर दीजिए आप एक साथ। तो प्लस करेंगे तो कौन सा गेट लगाना पड़ेगा आपको, आपको लगाना होगा कौन सा, और गेट। गुड। तो ये हमारा जो है, ये जो आउटपुट इनपुट बन जाएगा इसके लिए, और ये जो है इसके लिए। और यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे वही निकलेगा जो ये दिया हुआ है, ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी।
ये निकल जाएगा यहाँ आउटपुट x इक्वल टू। तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन का डिजाइनिंग कर सकते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसा डायग्राम दिया रहेगा आपको और इसका पूछ रहा है डिराइव द बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब इससे क्या बूलियन एक्सप्रेशन निकलेगा उसको बताने के लिए बोल रहा है। तो आप आइए देखते हैं, ये कौन सा गेट है, डी है, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए डॉट, यहाँ क्या मिलेगा, ए डॉट बी, और ये सी है, और ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है, इन अपोजिट आउटपुट देता है, तो सी का क्या निकलेगा यहाँ पे, सी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको दो चीज़ मिल गया, देखिए ए डॉट बी और सी कॉम्प्लीमेंट। तो और ये कौन सा गेट है, और गेट है, आप यहाँ देख रहे हैं कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन मतलब और गेट। तो ये क्या करेगा, प्लस करेगा, प्लस में क्या देगा ये आउटपुट, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे आएगा ए डॉट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। अब देखिए आगे कौन सा गेट फिर से लगा हुआ है, ये पूरे के लिए, ये पूरे के लिए क्या लगा हुआ है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्या लगा हुआ है पूरे के लिए, नॉट गेट लगा है। तो नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, y इक्वल टू, बोलिए, ए डॉट, सेम एक्सप्रेशन रहेगा, उस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ए डॉट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और सी बार भी बोलते हैं, और नॉट गेट है, इस नॉट गेट के कारण हमें क्या हो जाएगा, इस पूरे पर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम दिया रहेगा तो आपको बूलियन एक्सप्रेशन बनाने में मदद मिलेगी। इस साल आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एक डिमॉर्गन्स थ्योरम जानना है, वो भी यूजिंग दिस डायग्राम और टेबल। सो डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है, दो थ्योरम है इसमें, ए प्लस, पहला है ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, ए ब्रेक कर जाता है ये, और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, डॉट, क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहला नियम है, फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल इज जस्ट अपोजिट। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल इज ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये सेकेंड रूल है, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखना इजी है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट को आप ब्रेक करिए और साइन को चेंज कर दीजिए। These two rules are known as De Morgan's rules, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या किया है, दो इनपुट लिया x और y, इसको
और गेट लगाया तो x प्लस वाई हो गया। फिर यहाँ पे ये जो सिंबल दिखा रहा है ये नॉट गेट का है, तो नॉट गेट लगाया तो क्या हो गया, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x और y ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे एंड गेट लगाया तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो अब क्या है, यहाँ पे देखिए x और y लिया, दोनों का कॉम्प्लीमेंट गया, तो x कॉम्प्लीमेंट और ये d है मल्टीप्लिकेशन करेगा एंड गेट, तो क्या होगा x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट यहाँ देगा, और ये इक्वल टू क्या हो गया x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सो in this way using symbols you can see the De Morgan's theorem. De Morgan's theorem, how to remember it? So this is first rule, as I told, x plus y complement equal to x complement dot y complement. This is second rule, x dot y complement equal to x complement y complement. And how to process this De Morganization? So complete the entire function x plus y whole bar, change all and to or, means multiply to plus and plus to multiply, and last complement each of the individual variable. So हर वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर देना है। इस तरह से आप डे मॉर्गन्स थ्योरम को कर सकते हैं। We will see it using tables, truth tables in next video. So till then practice it and take care. Thank you very much.